Welcome children. Assessment worksheet number 8, subject science, class 6, dated 30 नवंबर 30 नवंबर। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर अपना नाम लिखिए, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखिए। आपका इसका टॉपिक है प्रकाश, छाया और परावर्तन, चैप्टर 11। प्रश्न संख्या 1 में प्रत्येक प्रश्न 1 का है, प्रश्न संख्या 2 में लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, और प्रश्न संख्या 3 शोध आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रकाश के एक प्राकृतिक स्रोत का नाम लिखिए। आंसर क्या लिखेंगे आप? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, प्रकाश को अवरुद्ध या रोकने, अवरुद्ध यानी रोकने वाले, अवरुद्ध करने वाली वस्तु का नाम लिखिए। तो प्रकाश को अवरुद्ध करने वाली आप किसी भी वस्तु का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है गत्ता, आप लकड़ी या फिर आप मोटी प्लास्टिक, उस किसी का भी नाम लिख सकते हैं। सी, पिन होल कैमरे का एक उदाहरण लिखिए। बच्चों, पत्तियों के बीच के खाली स्थान जो हैं वो पिन होल कैमरे की तरह कार्य करते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है पत्तियों के बीच के खाली स्थान। डी, चंद्रमा और पृथ्वी उदाहरण है। तो चंद्रमा और पृथ्वी किस चीज़ के उदाहरण है? दोनों अदीप्त पिंड हैं, अपना प्रकाश नहीं है, और आकाशीय पिंड है, तो आपको लिखना है अदीप्त आकाशीय पिंड। डी, ई, तारे प्राकृतिक स्रोत हैं, तो मोमबत्ती कैसी है? मानव निर्मित स्रोत है या कृत्रिम स्रोत? आप दोनों में से कोई भी एक बात लिख सकते हैं, मानव निर्मित स्रोत या कृत्रिम स्रोत। एफ, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना क्या कहलाता है बच्चों? परावर्तन। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? परावर्तन। वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश गुजरता नहीं है, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश होकर नहीं गुजरता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अपारदर्शी वस्तुएं। तो यहाँ पर आपको अपारदर्शी लिखना है। एच, जब वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो छाया कैसी हो जाती है? अगर हम वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो छाया का आकार छोटा हो जाता है, तो छाया छोटी हो जाती है आकार में। आई, वस्तु चाहे किसी भी रंग की हो, छाया कैसी बनती है? छाया का रंग हमेशा काला होता है, यहाँ पर आपको लिखना है काली होती है। जे, पिन होल कैमरे से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? पिन होल कैमरे से बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा व छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पारदर्शी पदार्थ क्या हैं? पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से होकर प्रकाश को जाने देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम पारदर्शी वस्तुएं या पदार्थ कहते हैं। बी, उदाहरण सहित प्रकाश के विभिन्न स्रोतों के बारे में बताइए। प्रकाश के स्रोत कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? जो मानव निर्मित नहीं है, तो प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण आप लिखेंगे सूर्य, तारे आदि, और कृत्रिम स्रोत के आप उदाहरण लिखेंगे मोमबत्ती, टॉर्च। जो मानव निर्मित स्रोत हैं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम स्रोत। सी, दीप्त एवं अदीप्त स्रोत के अंतर लिखिए, उनके उदाहरण को भी लिखिए। तो दीप्त और अदीप्त स्रोत में क्या अंतर है बच्चों? दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। उदाहरण क्या है इनके? एग्जाम्पल सूर्य या तारे, ये दीप्त स्रोत हैं, इनके पास अपना प्रकाश होता है। अदीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, उदाहरण है लकड़ी, और भी वस्तुओं के आप लिख सकते हैं नाम, प्लास्टिक, कांच, ये सारी वस्तुएं, मेज, कुर्सी, दरवाज़ा, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है। छाया एक गहरा धब्बा है जो जमीन पर प्रकाश का किसी, यहाँ पर बच्चों गलती से पारभासी लिखा है, आपको लिखना है अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोके जाने पर बनता है। जब वस्तु प्रकाश स्रोत के सामने रखी जाती है तो छाया वस्तु के पीछे बनती है। चाहे वस्तु का कोई भी रंग हो, ये हमेशा काली होती है। छाया का रंग हमेशा काला होता है। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्या आप अंधेरे कमरे में छाया देख सकते हैं? तो बच्चों, अंधेरे कमरे में छाया को नहीं देखा जा सकता, आप लिखेंगे नहीं, बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता।
बी, क्या आप किसी कमरे में छाया देख सकते हैं लेकिन वहाँ अपारदर्शी वस्तु नहीं है। तो अगर अपारदर्शी वस्तु उपस्थित नहीं है तो छाया नहीं बनती। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? नहीं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तभी छाया बनती है। इसलिए अगर अपारदर्शी वस्तु नहीं है तो हम छाया नहीं देख सकते। छाया देखने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? छाया देखने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 प्रकाश का होना ज़रूरी है, और नंबर 2 अपारदर्शी वस्तु का होना जरूरी है। तो आप लिखेंगे प्रकाश एवं अपारदर्शी वस्तु। डी, छाया क्या दिखाती है? तो छाया क्या दिखाती है बच्चों? हमें छाया हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में जानकारी देती है या जानकारी प्रदान करती है। छाया से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम किसी कोन की छाया देखते हैं तो वो कैसी बनती है? वो हमें तिकोना या ट्रायंगल का शेप बताती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।